हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालने के लिए। हालांकि हम 2 अंकों की संख्याओं को पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालेंगे कैसे, उस सारे पे हम बात करेंगे। यानी टोटल, यानी मैं बात करूं 1 से लेकर 1000 के बीच में जितनी भी संख्या है उसको हम घन कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि सीखना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो के बने रहें। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। पहले 2 अंक की संख्या का घन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्याओं के घन हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमें ज़रूरत है कि कुछ क्यूब याद होना चाहिए, जो हम आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। 1 का क्यूब 1 से लेकर के 9 तक क्यूब याद होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। फिलहाल 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालना है, तो हम इसको 4 कैटेगरी में बांटे हैं। देखिए, 4 कैटेगरी में बांटे, आप जानते हैं इस चीज़ को, फिर भी आप देखिए और नया अपन लगेगा आपको। 4 टाइप में बांट लिए हैं। टाइप 1 में कि आपका दहाई का स्थान 1 होगा, दूसरा में कि इकाई का स्थान 1 होगा, और तीसरा में दोनों डिजिट समान रहेगा, और चौथा में मैं बांटा कि दोनों डिजिट डिफरेंट रहेगा। तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम करना है किस पे, नंबर फर्स्ट पे। और फर्स्ट में हमारा ये है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे है 1a, इसका क्यूब करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए बहुत सिंपल है। यदि 1a के फॉर्मेट में रहेगा तो करना क्या है आपको कि 1 लिख देना है, फिर यहाँ जो डिजिट रहेगा उसको लिख देना है, फिर आप उसको स्क्वायर करके लिखना है और आप उसको क्यूब करके लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे इसको डबल कर दीजिएगा, इसको आप डबल कर दीजिएगा, और बस फिर लिख दीजिएगा, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 का क्यूब निकालना है, तो 13 का क्यूब निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए हम 12 का क्यूब कर लेता हूँ। सबसे पहले 11 को जानते हैं, 11 करेंगे दोनों सेम में आ जाएगा, तो हम 12 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 12 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 हो गया, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4, और ये हो गया आपका 8 हो गया। और यहाँ पे हम करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो लिख लिए इसके आधार पर। अब क्या करना है, इसको डबल कर देना है, तो यहाँ पे हो गया 4, इसका हो गया 8, बस ये हो गया 8, 8 4 12 लिखा गया, और यहाँ 4 2 6 लिखा गया, 1 लिखा गया। ये ध्यान रखिएगा आप कि आप यहाँ पे 12 लिखे, तो आपको करना क्या है कि 1 डिजिट में लिखना है। जैसे आप ये करके लिखे, जोड़ के लिखे, तो 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट ही यहाँ लिखना है, और 1 डिजिट ही यहाँ लिखना है, और यहाँ पे बाकी बचा सब लिख देना है। जैसे यहाँ पे है कि 8 तो 1 डिजिट था ही, यहाँ पे 12 2 डिजिट आ गया, तो आप 2 डिजिट नहीं लिखिए, आप ये 1 है ना, आप इस 1 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और अब ये ऐड करेंगे तो 2 1 3 और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1728। यानी मैं बात करूँ कि इसका क्यूब आया, यानी 12 का क्यूब का बात करें तो 12 का क्यूब हो गया 1728। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपके सामने हम दूसरा एग्जांपल लिए, 13 का क्यूब निकालना है, और बहुत आसान है। कैसे, इसी पर काम कीजिए। पहले 1 लिख दिए, फिर लिख दिए कितना 3, फिर इसका स्क्वायर करके तो 9, और 3 का क्यूब करके तो 3 का क्यूब सभी लोग जानते हैं कितना होता है 27। अब क्या करना है, इसको डबल कर दीजिए 18, 3 का डबल 6, और इसको पूरा करके लिख दीजिए, ये हो गया 7। देखिए यहाँ पे 2 7 आएगा, लेकिन 2 को यहाँ नहीं लिखना है। 2 को कहाँ लिखना है आपको, 2 को लिख देना है यहाँ पे, ये +2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आता, लेकिन इस 2 को यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 2 11 और 8 19, 2 9 11 और 8 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 लिख दिए। और एक आ रहा है, बच रहा है 1 1 2 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था 2, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये आप 2 को नहीं लिखिए, इस 2 को आप यहाँ पे करके लिख दीजिए। ठीक है, और कितना हो जाएगा 3 2 5, 6 5 11, यहाँ पे 11 आता है, लेकिन इस 1 को नहीं लिखना है, 1 को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ रहा था, तो इस 1 को नहीं लिखना था, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा इतना, यानी 2197 इसका क्यूब हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे हो गया 9 का क्यूब, 19 का क्यूब हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आप इसका क्यूब लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ आप लिख दीजिए 1, ये हो गया 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसका क्यूब होता है 729। दिक्कत है, यहाँ से देख लीजिए। इसका डबल करेंगे तो ये हो गया 2, और 8 दूनी 16, यानी 162 हो जाएगा। और ये
सही है। देखिए ये 18 हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 9 एक ही डिजिट से मतलब है, बाकी जो बचा डिजिट को यहाँ पे कर दें तो बच जाएगा कितना, 72 बचता है। तो 72 जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 72 हो गया। और जब 72 हो जाएगा तो इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। बाकी जो बचता है ना वो यहाँ पे लिखाएगा। तो बाकी कितना बच रहा है, यहाँ पे हो गया, देखिए 7 और 8 हो गया हमारा 15, और 15 और 16 हो गया। तो 15 दूनी 30, 31, यानी यहाँ पे 31 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट तो लिखा गया है हमारा। अब यहाँ पे क्या करें, सारे को ऐड कर लेता हूँ। तो 9 1 10 और 8 18 के 8, कैरी 1 और कैरी 1 ऐड कर दीजिए, यानी 3 1 4 और 4 1 5, 5 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये 6, यानी इतना जल्दी हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अब लेके चलते हैं हम आपको टाइप 2 पे। ये टाइप 2 है और इसमें हम बात करेंगे कि इकाई स्थान पर O1 रहेगा तो इसको क्यूब हम कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, जिधर O1 है ना उधर से शुरू करना है। ये हो गया आपका 1, फिर हो गया a स्क्वायर और a क्यूब लिख देना है। इस दो को डबल कर देना जैसे उसमें कर रहे थे। तो 2a स्क्वायर हो गया, ये 2a हो गया, और फिर इसको लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पे कि जैसे 2O1 हो गया, तो 2O1 का क्यूब निकालना है। कुछ नहीं, O1 है, O1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया, और इसका आप क्यूब कर दीजिए, 8 हो गया। इसको डबल 4, इसका डबल 8, और यहाँ से O1 हो गया, 6 हो गया, 8 4 12 के 2, 12 लिखा था, लेकिन O1 नहीं लिखाएगा यहाँ पे क्योंकि एक ही अंक लिखना है। तो यहाँ पे एक ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए, 2 5 का क्यूब ले लेता हूँ। 2 5 का क्यूब 2 5 नहीं, यहाँ पे मैं 5O1 का क्यूब लेता हूँ, 5O1 का क्यूब लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे O1 25 हो जाएगा, डबल कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और इस पूरे को लिख देना है, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक आ रहा है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7, 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 7 5 12 के 2, कैरी 1, और 2 1 3 और 1, ये इसका क्यूब हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टाइप 2 भी समझ गए होंगे। अब टाइप 3 की तरफ चलिए। ये टाइप 3 हम लिए हैं जिसमें दोनों डिजिट समान रहेगा। तो हम कैसे इसको करेंगे, कुछ नहीं, इसमें आपको ए क्यूब जो भी डिजिट रहेगा उसको क्यूब करके 4 बार लिख दीजिएगा। जो बीच में है उसको पहले की तरह ही डबल करना है, इसको भी हम डबल कर देंगे। ठीक है, बाकी लिख देना है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में मैं लेना चाह रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि 2 2 का हमें क्यूब निकालना है। तो 2 2 का क्यूब निकालना बहुत आसान है। जैसे क्यूब करके लिख दीजिए, तो 2 का क्यूब होता है 8, सभी जानते हैं, 8 8 8 हो गया। इसका डबल कर दिए, इसका डबल कर दिए, और लिख देंगे, यहाँ पे हो गया 8 8 6 14 4, कैरी 1, और 1 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे लिख देना, 8 2 10, और 10 6 16, कैरी 1, 1 1 2 हो गया, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आपका इसका क्यूब हो गया। आप यदि जानना चाहते हैं कि 5 5 का क्यूब है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे टाइप 3 का भी। हम चलते हैं अब लेकर आपको टाइप 4 पर। ये टाइप 4 है और इसमें हम करेंगे कि दोनों डिफरेंट डिजिट रहेगा। तो हम क्यूब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसका आप ए क्यूब कर दीजिए, ए स्क्वायर बी लिख दीजिए, ए बी स्क्वायर लिख दीजिए, और बी क्यूब लिख दीजिए। इसका डबल करते थे, हम इसमें भी डबल करेंगे, डबल करना है इसका भी, और बाकी लिख देना है। जैसे मैं लेके चलता हूँ, 23 का क्यूब करना है। तो 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, पहला डिजिट का डबल करना, सॉरी क्यूब करना है। तो ए का जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब हो गया 8। फिर यहाँ पे आपको कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और गुना 3, तो 4 3 12, यहाँ पे 12 लिख दिए। फिर इसका स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 कर दिए, और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 हो गया। इसका डबल करते थे तो डबल कर देते हैं, तो ये 36 हो गया, और इसका डबल 24 हो गया, ये 7 हो गया। 1 डिजिट लिखते थे, इसमें भी वही काम करेंगे। 2 बच गया, 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 8 2 10 6 16, और 4 1 5, 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 5 2 7, और 7 4 11, 1 कैरी 1, 3 1 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 8 4 12, इसका क्यूब हो गया। जैसे आपको कोई भी नंबर पर दिक्कत होगा, सबसे बड़ा हम ले लेते हैं, जैसे 98 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो 98 का क्यूब, बस आप स्क्वायर क्यूब याद है तो कर सकते हैं। 9 का क्यूब हो जाएगा आपका, 9 का क्यूब कितना है, 7 7 29 है,
और यहाँ पे आप ए स्क्वायर बी, तो एक स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 9 81 और गुना 8 कर देना है, तो वो तो करके लिखना पड़ेगा 81 गुना 8, ये माइंड में हो सकता है आपसे। तो कितना हो जाएगा 8 कम 8 और यहाँ पे लिख सकते हैं 648, ठीक है। फिर क्या करना है ए बी स्क्वायर करना है, ए बी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर यानी 8 64 गुना 9 करना है, तो 64 गुना 9 करेंगे, तो 64 गुना 9 करेंगे 9 चौ 36 और 9 चौ 36 को 6 हाथ में 3 और 9 छक्का 54 और 54 3 हो जाएगा 57, 9 चौ 36 6 और 9 छक्का 54 और 3 हो जाएगा 57। और यहाँ पे बी क्यू का बात है तो बी क्यू हमारा हो जाएगा कितना 8 का क्यूब है तो 512 हो जाएगा। और यहाँ से हम बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, कितना इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। इसका डबल कर देना है तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 15 5 हाथ में 1 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा, ये डबल हो गया। और इतना तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ना। आप क्यूब सिंपल तरीके से गुना करना चाहते हो तो करिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका एक डिजिट लिखना है, एक डिजिट हमने लिख दिया, बचे कितना 51, तो 51 यहाँ पे ऐड कर दीजिए और कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 7 2 9 हो गया। जो बाकी बचा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना बच गया 5 5 10 10 7 17 के 7 हाथ में 1 और 1 1 2 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ से हम इसको करेंगे, ये ऐड कर देना था और इसमें से भी हम एक डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 14 14 1 15 अब 15 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए 15 6 हो जाएगा 21 21 की एक कैरी कितना बच गया 2। अब जो बचता है यहाँ पे लिख देंगे तो 7 2 9 4 13 और 9 22 22 की 2 22 हो गया, तो यहाँ पे 22 लिखा गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3 3 और 6 9 9 2 11 11 1 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1 और 3 1 4 7 2 9। तो इस तरीके से हम क्यूब कर सकते हैं, इसका क्यूब हो गया 941192। तो इस तरीके से 2 अंकों की संख्या का क्यूब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर के 3 अंकों की संख्या का क्यूब करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का हम क्यूब कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम वही शुरू कर रहे हैं। देखिए जैसे 3 अंकों की संख्या रह जाएगा, मान लिया जाए कोई भी संख्या है तो उसको आप तोड़िएगा कैसे, ए बी का क्यूब पे तोड़ेंगे और सिंपल जो जानते थे फार्मूला वही, इसमें कोई भी कैटेगरी में नहीं बांटेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। सीधा सी हम फार्मूला इसका जानते हैं, ए क्यू हो जाएगा, सॉरी ए क्यू लिखेंगे और 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे बी क्यूब। उसमें एक डिजिट लिखते थे यानी 1 अंक लिखते थे, इसमें हम 2 अंक लिखेंगे, यहाँ भी 2 अंक लिखेंगे, यहाँ भी 2 अंक और बाकी जितना बच गया वो सबको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कि हम करें कैसे। देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि हम लोग का 103 का क्यूब रह गया, तो 103 का क्यूब कुछ नहीं है। जैसे पहले हम देखिए यहाँ पे मानना कैसे है, हम 2 डिजिट में ही मानकर काम करेंगे। जैसे इसको मान लेंगे, देखिए 03 को मान लिए, 03 को हम मान लिए b और इसको 1 को मान लिए a, 03 को b और 1 को 1, a 1 है उसको a मान लिए। अब b का क्यूब करना है यानी 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब आप सभी जानते हैं 27 होता है और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, तो यानी 3 3 9 और 9 गुना a यानी 1 तो 9 हो जाएगा, 9 3 27, यहाँ भी 27 ही आ रहा है, ठीक है। फिर b करना है तो b हो गया 3 a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 3 ही रह जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे कर देंगे एक क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं, बस 2 डिजिट में लिखना था, ये 2 डिजिट में हो गया, तो बहुत ही आसान है। 2 डिजिट ये तो 1 डिजिट रह गया, तो 1 डिजिट को आप 2 डिजिट में बना के लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका क्यूब, सीधे लिखा गया, ठीक है। अब हम बात करें आगे, कोई और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं कुछ और ज़्यादा ले लेता हूँ 9, इसका 109 का क्यूब, ठीक है। 109 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 09 को मान लेते हैं, 09 को मान लेते हैं यहाँ पे b और इसको मैं मान लेता हूँ a। बाकी इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब जानते हैं 729 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 729 तो लिखना नहीं होगा, ध्यान देकर के लिखेंगे हम 29 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको आगे जाकर ऐड कर देंगे, फिलहाल इसके सामने मैं लिख देता हूँ, आगे मैं बताता हूँ। तो b का क्यूब हमने लिख दिया b स्क्वायर, तो
तो बी स्क्वायर कितना, 9 9 81, 81 इंटू 1 तो 81 रह गया, गुना 3 तो यहाँ पे हो गया 3 और 8 3 24 यानी 243 लिखा गया इसके सामने। ठीक है, अब इसके सामने हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 हो गया, इंटू बी यानी 9 हो गया, और गुना 3 27 हो गया, और ए क्यू यानी 1 हो गया। लेकिन अब देखिए हमने बोला था कि इसके सामने 2 अंक लिखिएगा, यहाँ पे 3 अंक है, इसके सामने 2 अंक लिखिएगा लेकिन 3 अंक है, इसके सामने 2 अंक लिखिएगा 2 अंक है, तो करें क्या, इसको हम सही करके लिखते हैं। तो अब सही करके लिखेंगे, 2 अंक लिखिए लास्ट से, कितना हो जाएगा, 2 अंक लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यानी 2। अब इस 7 को आप क्या कीजिए, इस 7 को आप ऐड कर दीजिए, इस 7 को आप यहाँ पे ला करके ऐड कर दीजिए, यानी ये 7 ऐड हो जाएगा। तो 7 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 10, ठीक है, 7 3 10 और कैरी 1 तो 4 1 5 हो जाएगा। ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस 2 को क्या करना है, इस 2 को आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लेके चल जाइए, एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 ही अंक हमको लिखना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका क्यूब 129 5029 हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपको रह गया बाय द वे कितना, जैसे रह गया 801 का रह गया, तो इसका क्यूब करना है, तो इसको कैसे काम करेंगे, इसको करेंगे, इसको आप b मान लेंगे, इसको आप a मान लेंगे, और जैसे इसका काम किए थे वैसे ही काम करेंगे। लेकिन आपको मन में उठ रहा होगा सवाल कि ये 0 वाला ही हम ले रहे हैं, यदि दूसरा लेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बाय द वे एग्जाम्पल के रूप में, लेता हूँ 989, तो एक सवाल तो मन में उठना लाजमी है, और यहाँ पे सवाल ये है कि हम इसका क्यूब करेंगे, तो हम इसमें बस इतना ही बोल रहा हूँ कि ए और बी में मानेंगे। तो हम जरा सोचिए कि हम मान लेते हैं फर्स्ट दोनों को मान लेते हैं बी, इस दोनों को बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, या फिर हम इसको बोलें कि हम 989 को हम लिख दें 989, यहाँ पे इसका क्यूब लिखना है, और इसका क्यूब में हम बोल दें कि इसको मान लिया जाए, इसको ए, इसको मान लिया जाए ए, और इसको मान लिया जाए बी। तो अब सवाल है कि इस फार्मूला पर हम करेंगे तो ये बी क्यू लिखना है, तो बी क्यू तो 89 हो जाएगा, और जब हम इसमें चलेंगे तो भाई इसमें तो 98 हो जाएगा ए, तो ए का क्यूब। तो आपसे सवाल बस इतना है कि क्या आप 89 का क्यूब जानते हैं, क्या आप 98 का क्यूब जानते हैं, नहीं जानते हैं, यानी आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ऐसा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपको वैसा ही रहता है जो आप इजी वे में निकाल सकते हैं, इसका गारंटी है कि नहीं रहेगा। ठीक है, 99% गारंटी है कि इस तरीके का क्यूब जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना भी बताया गया है उतना का ही जरूरत पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस क्यूब को समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस कुछ कर लीजिए, जिससे आपका ये प्रैक्टिस में आ जाए और जल्दी से आप क्यूब निकाल सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।